पकड़ लिया ना तुमने मुझे, ठीक है, पर ये मत समझना कि मैं आसानी से मरूंगी। अगर तुम राक्षस हो तो मैं देवी माँ की बेटी हूं, मैं तुमसे लड़ूंगी। ध्यान से देखो तुम कहाँ आ गए हो और किनके पास आ गए हो। देवी माँ की कचहरी में दलीलें नहीं होती रक्त बीज, सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है। तुम देवी माँ के बच्चों को इस दुनिया से मिटाना चाहते थे ना, उससे पहले वो तुम्हें मिटाएगी। एक बार फिर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। वो एक देवी थी और तू एक मामूली सी लड़की। पहले मैं तुझे खत्म करूंगा, उसके बाद दुनिया से भगवान के नामों को। आश्चर्य की बात तो ये है, ये बात अब तक मुझसे छुपाई। ये सच है, अयान अदि का वंशज है। दीदी, दक्ष प्रजापति को 2 सुपुत्रियां थी, अदि और अदिति। दीति असुरों की माता थी, अयान उन्हीं का वंश है। इसलिए रक्त बीज ने अयान को चुना। असुर वंश मिल गया है, अब उसे सिर्फ एक पड़ाव पार करना है। कैसा पड़ाव? वो उसे मारने आएगा। इस बार उसके रूप को मारकर विजय पाना चाहता है। और अंत में विजय पाप जीवियों की ही हुई। बस एक अंतिम पड़ाव बाकी है। उस काली की अंशावतार का वध कर दीजिए आप, और फिर ये संसार हमारा होगा। अगर मैं मिस्टर चौधरी तक नहीं पहुंच सकती तो मैं उस लड़की को ढूंढूंगी जो माँ काली का अवतार लेगी, मैं उसे बचाऊंगी। तो आप मुझे ये बताइए कि वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? पिछले जन्म में तुझे बीते समय में जाकर देवी के उस रूप को पहचानना होगा। ये तेरी मदद करेगा। चल ईशु। मीरा, मैं तब तक बाहर जाती हूँ और पहरा देती हूँ ताकि तुम्हारी विधि में किसी तरह का विघ्न ना आए। मैं जाती हूँ। 1929 देवी माँ, मुझे 1929 में अपनी सबसे प्यारी भक्त के दर्शन कराइए। ये मणि रुद्रपुर का इतिहास बदल देगी और हमारा वजूद। ये मामूली मणि नहीं है, नाग मणि है। इस मणि को चुराने के बदले हमें मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि नागवंश कभी भूलता नहीं। राजा साहब को क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं राजा साहब के कर्मों की क्षमा प्रार्थना के लिए वापस आऊंगी। जानती हूँ आप सब नाराज हैं। राजा साहब की गलतियों की भरपाई नहीं कर सकती, केवल प्रायश्चित कर सकती हूँ। राजा साहब की वजह से आपने अपनों को खोया है। मैं चाहकर भी आपकी पीड़ा नहीं समझ सकती, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं जानती हूँ आपको कैसा लग रहा है, लेकिन भूल करने वाले से
भुला देने वाला सदा बड़ा होता है। मैं मंदिर का पुनः निर्माण करके शिवजी से अपमान की माफी मांग रही हूँ। राजा साहब को माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप उनसे बदला लेना चाहते हैं, पर मैं उन्हें नहीं खो सकती नागदेव। तो तू हमें उसका पता नहीं बताएगी तो तुझे भी नागवंश का दोषी मानकर दंड दिया जाएगा। मैं आपकी दोषी नहीं हूँ, लेकिन उन्हें धोखा देकर मैं उनकी दोषी बन जाऊंगी, खुद की दोषी बन जाऊंगी। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे प्रेम पर कृपा करें। मैं उन्हें नहीं खो सकती। तू उसका साथ दे या ना दे, उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर यही आपका फैसला है तो ठीक है, किंतु पहले मृत्यु मेरी होगी। अब तुझे भी वही दंड मिलेगा जो उसे मिलने वाला है। और मैं बच कैसे गई? रक्तबीज ने तो मुझे दबोच लिया था और वो मुझे मारना चाहता था। उसने मुझ पर भी काबू पा लिया था। पता नहीं मेरे अंदर अचानक से मैं कैसे वापस आ गया, लेकिन प्रिया आई कैन फील इट। वो फिर से मेरे अंदर वापस आना चाहता है, इसलिए मैंने खुद को बांध लिया ताकि तुम सेफ रहो। और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे मार सकती हो। जय मां काली। ये कैसे संभव है? ये एक बार बच गई, दोबारा नहीं बचेगी। नहीं, ये बच गई क्योंकि ये कोई सामान्य कन्या नहीं। हम नाग मंदिर के रक्षक हैं। हमारी विष फूंकार मात्र से मनुष्य मर जाते हैं। हमारे विष की काट संयोग नहीं, सौभाग्य है। इस लड़की का सौभाग्य है। माँ काली का इस पर आशीर्वाद है। इस लड़की का जीवित रहना अति आवश्यक है। सृष्टि विनाश की राह पर है और ये इकलौती है जो सृष्टि को बचा सकती है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रिया, बात समझने की कोशिश करो। अगर तुमने मुझे नहीं मारा ना तो रक्तबीज मीरा को मार देगा। हमारे पास टाइम नहीं है, समझने की कोशिश करो। अगर वो एक बार मेरे अंदर आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे पापों की कहानी बहुत लंबी है। याद करो, तुमने कहा था ना मुझसे कि नागवंश कभी भी अपना बदला लेना नहीं भूलते। अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा तो ये दुनिया खत्म। वरुण की जान भी मेरी वजह से। अब अगर मीरा को बचाना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। तुम्हें मुझे मारना होगा। दुनिया को बचाना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। मैंने बोला मारो मुझे। अपने वरुण के लिए, नागवंश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगी। माँ काली का आशीर्वाद मुझ पे है। ईशु मारा होश में आई जो। अगर काली माँ ने सच में इस जन्म में मुझे चुना है तो मिस्टर चौधरी रक्तबीज के रूप में मेरे पीछे आएंगे। वो मुझे मारकर दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। हेलो हेलो मीरा, आई एम सो सॉरी। वो नहीं रहा। कौन मर गया?
आयान, I mean रक्त बीज। वो मुझे उठा के गुफा तक ले आया और उसने मुझसे भीख मांगी कि मैं उससे जान ले लूं, ताकि वो रक्त बीज का रूप ना ले पाए। मेरा वो तुम्हें बचाने के लिए उसने खुद की जान दे दी। हेलो हेलो मीरा। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं हो सकता। रक्त बीज को वही लड़की मार सकती है जिसका काली माँ पर आशीर्वाद है, और वो लड़की मैं हूँ। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज मेरी बात को समझो। वो नहीं है, वो मर चुका है मीरा। आपने जिसे डसा है वो मिस्टर चौधरी नहीं है, वो रक्त बीज है। और रक्त बीज को वरदान है कि उसके शरीर से एक भी खून की बूंद नीचे गिरेगी ना, तो वहां पे एक नया रक्त बीज खड़ा उठेगा। मीरा, मेरे सामने आयान की प्रिया, आपकी जान खतरे में, आप वहां से निकलिए प्लीज। आप मेरी बात सुन रही है ना? प्रिया, प्रिया आप ठीक है ना? हेलो प्रिया। वहीं रुक जा। अब तू रक्त बीज के लिए हमारी भेंट बनकर हमारे साथ चलेगी। ये वही लड़की है। आप हमारी भेंट स्वीकार कीजिए रक्तबीज। हमारा ये काम तुम करोगी मीरा। ये खंजर पकड़ो। अब इस खंजर से तुम खुद अपने हाथों से अपने गर्दन काट लो मीरा। काटो मीरा। तुमने हमारा सम्मोहन कैसे तोड़ा? देवी माँ के आशीर्वाद से, थोड़ी से विश्वास से, और इस थोड़े से कपास से। अब आपका ऑर्डर कोई फॉलो नहीं करेगा आंटी जी। तुमने मेरे बॉस, मेरे कलीग और बचपन के दोस्त को कंट्रोल किया हुआ है ना, और अब तुम मुझे मारना चाहते हो, तो ठीक है, आओ पकड़ो मुझे। पकड़ लिया ना तुमने मुझे, ठीक है, पर ये मत समझना कि मैं आसानी से मरूंगी। अगर तुम राक्षस हो तो मैं देवी माँ की बेटी हूं, मैं तुमसे लड़ूंगी। ध्यान से देखो तुम कहाँ आ गए हो और किनके पास आ गए हो। देवी माँ की कचहरी में दलीलें नहीं होती रक्तबीज, सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है। तुम देवी माँ के बच्चों को इस दुनिया से मिटाना चाहते थे ना, उससे पहले वो तुम्हें मिटाएगी। एक बार फिर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। वो एक देवी थी और तू एक मामूली सी लड़की। पहले मैं तुझे खत्म करूंगा, उसके बाद दुनिया से भगवान के नामों को। तुझे क्या लगता है तू मुझे जान से मार दे? मेरा नाम रक्तबीज है, जिसकी हर बूंद से हजारों रक्तबीज पैदा होते हैं। रक्तबीज हूं मैं, रक्तबीज। जय मां काली।
मुझे वरदान है कि मैं कभी मर नहीं सकता। उठिए ना मिस्टर चौधरी, उठिए उठिए ना। देखिए हम जीत गए, हम जीत गए। जीत में खुशियां होती है ना, आप मुझे आंसू क्यों दे रहे हैं? हाँ उठिए ना, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना, उठिए ना। हमारी कहानी अधूरी नहीं रह सकती, उठिए। गलत किया है आपने माँ, गलत किया है। जो बेटी गलत होने पे पाप जीवियों डायन राक्षसों से लड़ी है, अब उसके साथ गलत नहीं कर सकती। मैं सबसे लड़ी हूँ तो आज मैं माँ से भी लड़ सकती हूँ, क्योंकि आपकी गलती है। आप अयान को मुझसे नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती। ये आपकी अमानत। मीरा कहती है कि हर दाग मिट सकता है। शरीर पे लगा दाग धोने से, दिल पे लगा दाग कुछ खोने से, और डेस्टिनी पे लगा दाग पश्चाताप होने से। प्रिया, आई एम रियली सॉरी। सबको बचाने में, सबके साथ अच्छा करने में तुमने बहुत कुछ खोया। मैंने नागवंश के साथ जो कुछ भी किया वो दाग कभी नहीं धुल सकता। इसलिए तुम्हें पूरा राइट है। तुम्हें मुझे जो भी सजा देनी है मैं तुम्हारे सामने हूं। मुझे भी। तुम कहां से बीच में आ रही हो? हमेशा से, पिछले जन्म से इस जन्म तक आपने कहीं भी स्टुपिडिटी किया तो मैं आपके साथ रही हूँ ना, तो इस बेवकूफी में आपके साथ क्यों नहीं रहूंगी? प्रिया, तुम इसे इग्नोर करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। बताओ क्या करना है। Just shut up, Mr. क्यों just shut up? क्यों? मैंने शांत हो जाओ दोनों, मैं डिसाइड करूंगी मुझे सजा देनी है या नहीं। अयान मीरा सही कह रही है, आत्मा बेदाग होती है। रुद्र प्रताप ने जो किया उसे उसकी सजा मिल चुकी है। इस जन्म में अयान तुम निर्दोष हो। मैं तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों से मुक्त करती हूँ। सुन लिया, मैं हमेशा की तरह राइट थी। मिस्टर चौधरी, इसका मतलब हम पाप जीवी, सारी बुरी शक्ति, सारे काले जादू, इन सब से फ्री हो गए हैं। कुछ अभी भी है जो हमें बांध रहा है। क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिस्टर चौधरी, लाइफ में काला जादू की इतनी आदत हो गई है कि होटल की लाइफ अपने आप ही ऑफ हो जाती है, और अब तो ओनर भी गायब है। मिस्टर चौधरी, कहाँ हैं आप? थैंक गॉड मिस्टर चौधरी आप आ गए।
ये भटकती आत्मा बनके मेरे आसपास क्यों घूम रहे हैं? भटक तो मैं पहले गया था, ठहरा मैं आज हूं। मैं राजबाड़ी एक मकसद से आया था, अपनी मां की यादों पर लगा अंधविश्वास का दाग मिटाने के लिए, इस हवेली को घर बनाने के लिए। और मेरा मकसद पूरा किया तुमने। मेरी आंखें खोली तुमने, डाकनी से बचाया तुमने, बार बार मेरी जिंदगी बचाई तुमने, इस हवेली को घर बनाया तुमने। अगर आपका फ्लैशबैक और लंबा चलता गया ना, तो इस मोमबत्ती से आपका हाथ जल जाएगा। कभी तो मेरी बात पूरी होने दिया करो। मेरा घोष फ्रॉम कस्टमर के। तो जल्दी से पॉइंट पर आइए ना, वरना मैं रो दूंगी। रोते हुए तुम्हारी नाक लाल हो जाती, तुम्हारा चिन वाला डिंपल, तुम्हारे गाल, तुम्हारे बाल। आई एम श्योर कि तुम्हें ये बात पता होगी कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। तुम्हें जो नहीं पता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ब्यूटीफुल होने से ज्यादा तुम ब्रेव, इतनी ब्रेव कि मुझ जैसे राक्षस को इंसान बनाती। अब एक सवाल है तुम्हारे लिए, जिसका जवाब मुझे तो नहीं मिला, शायद तुम्हारे पास हो, कि मैं तुमसे प्यार कैसे ना करूं। आप रोना बंद करो, क्योंकि मैं पॉइंट पर आने वाला हूं। ठाकुमा कहा करती थी, मेहमान आए जाएं, लेकिन घर से शुभ नहीं जाना चाहिए। तुम मेरे लिए मेरा शुभ, तो मैं कैसे खो सकता हूं? तुम ही मुझे बताओ कि क्या तुम मिसेस लंदन की चंदन बनोगी? ये बात तो आप पहले भी पूछ सकते थे ना। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी